बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक से ख़ास ताल्लुक़ और गहरी खसूसियत हासिल है। चनाचा रमज़ानुल मुबारक में इसका नाजिल होना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ानुल मुबारक में तलावत कुरान का शुगल निस्बतन ज़्यादा रखना, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का रमज़ानुल मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का दौर कराना, तरावी में ख़त्म कुरान का एहतमाम करना, सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन का रमज़ान में तलावत का ख़ास एहतमाम करना, ये सब अमूर इस खसूसियत को ज़ाहिर करते हैं। माह रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस माह के रोज़े रखना हर मुसलमान बालिग, आकिल, सेहतमंद, मुकीम मर्द और औरत पर फर्ज है। इस माह मुबारक की एक बाबरकत रात में कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम समाओ दुनिया पर नाजिल हुई, जिससे इस्तिफादा की बुनियादी शर्त भी तकवा है। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद कुरान करीम में है कि ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है मुत्तकीन यानी अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक कुरान करीम से हर शख्स को हिदायत नहीं मिलती, बल्कि कुरान करीम से इस्तिफादा की बुनियादी शर्त तकवा है। माह रमज़ान का कुरान करीम से खास ताल्लुक होने की सबसे बड़ी दलील कुरान करीम का माह रमज़ान में नाजिल होना है। तो इसी लिहाज से आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुरान की इस मुख्तसर सी आयत को रमज़ान में पढ़ने से सख्त हालात कैसे बदलते हैं, और खसूसन आपको आज ये भी बताएंगे कि जब हमारी जिंदगी में अचानक से तब्दीलियां आती हैं और हमारे हालात अचानक से बदल जाते हैं, तो हम अपने हालात कैसे बदल सकते हैं, और इस मुख्तसर सी आयत को रमज़ान में पढ़ने से इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस मुख्तसर सी आयत को रमज़ान में पढ़ने से अल्लाह पाक आपकी बात और आपके हुक्म के अंदर तासीर भी पैदा कर देगा और लोग आपकी बात का असर भी लेंगे। इस मुख्तसर सी आयत मुबारका को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह करीम इस आयत के पढ़ने की बरकत से दर दर का बहकारी होने से, बदनसीबी, मायूसी व बेबसी, मोहताजी और जवाल से भी आपकी हिफाजत फरमाएंगे। आपसे दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। मोहतरम नाजरीन इकराम, अपने हालात बदलने का बेहतरीन जरिया सबसे पहले सब्र, और सब्र के साथ इस मुख्तसर सी आयत का रमज़ान में पढ़ना है। ये मुख्तसर सी आयत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी वजह से नाजिल की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत इस्लाम की राह में जो तकलीफें पहुंचती थीं, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन पर सब्र करने की नसीहत की है और कहा है कि अगर मुशरिकीन मक्का इस्लाम कबूल नहीं करते तो आप गम न खाएं और उनकी साजिशों के बारे में सोच सोच कर परेशान न हो। अल्लाह ताला आपके लिए काफी और आपका हामी व नासिर है, क्योंकि वो हमेशा अपने इन बंदों का मोइनो मददगार होता है जो खैर की राह पर गामजन होते हैं, उनकी हिफाजत करता है और उन्हें उनके दुश्मनों पर गलबा देता है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तकसीम किया तो एक आदमी कहने लगा, इस तकसीम में रज़ाए इलाही का ख्याल नहीं रखा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, हत्ता के गुस्से के आसार आपके चेहरे पर थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहमत की बरखा बरसाए। उनको इससे भी बढ़कर मुसाइब का सामना करना पड़ा, फिर भी उनके हाथ से दामने सब्र न छूटा था। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ओहद के दिन से भी ज्यादा सख्त कोई दिन आप पर गुजरा है? आपने फरमाया, आयशा, मैंने तेरी कौम कुरैश की तरफ से कितनी ही तकलीफें सही हैं, लेकिन इस सारे दौर में सबसे सख्त दिन मुझ पर उकबा का दिन गुजरा है, जिस दिन मैंने रईस ताइफ अबद यालील बिन अबद कल्लाल को तबलीग की तो
उसने मेरा कहना ना माना तो मैं रंजीदा खातिर होकर वहां से लौटा और जब करने तालिब में पहुंचा तो जरा होश आया। मैंने ऊपर सर उठाया तो क्या देखता हूं कि अबर का एक टुकड़ा मुझ पर साया फिगन है और इसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। वो मुझे पुकार कर कहने लगे, अब अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्तों को आपके पास भेजा है ताकि इन लोगों के सिलसिला में आप जो चाहें उनको हुक्म दें। इसी असना में पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे पुकारा और सलाम किया। उसने कहा, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, आपके रब ने मुझे आपके पास भेजा है, जो आप चाहें मुझे हुक्म दें। अगर आप चाहें तो मैं अख्शबीन 2 पहाड़ों को मिलाकर इनको पीस दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है अगर ये लोग राह रास्त पर ना भी आए तो कोई बात नहीं, इनकी औलाद में से अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करेगा जो अकेले अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। मुख्तसर खातिन और हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की इज़ारसानियों की वजह से बड़े मगमूम थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने प्यारे अंदाज में सिपारा नंबर 14 सूरतुल नहल आयत नंबर 127 ये मुख्तसर सी आयत नाज़िल फरमाई। ये आयत अगरचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, लेकिन सियाक से वाज़े है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ये तमाम मुसलमानों को हिदायत की जा रही है कि आप भी कभी परेशान हों तो इस आयत को जरा चंद बार पढ़कर देख लीजिए। आजमूदा आयत है, बड़े बड़े गम और मुसीबतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के पढ़ने से बंदे के सर से दूर फरमाएंगे। दिल में ठंडक आ जाएगी। अल्लाह के इस कलाम में अजीब तासीर है। परेशान बंदे को खुश करने के लिए ये आयत अक्सीर है। इस पर आप खुद भी अमल कर लीजिए और कभी कोई परेशानी आए तो आप इस आयत को पढ़ें, फिर देखें अल्लाह ताला दिल की हालत को कैसे बदलते हैं। आपकी आसानी के लिए एक बार इस आयत को तलावत भी किए देते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही है। वस्बिर वमा सबरुक इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ضيق मिम्मा यमकुरून। मजीद खातिनों हजरात, ये कुरानी आयत का वजीफा दिल की गहराइयों से आप भी पढ़ें। अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर बहुत ताकत रखी है। हर नमाज के बाद 7 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ ये आयत के अल्फाज पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल व मसाइब को खत्म फरमा देंगे। अजीज खातिनों हजरात, जिंदगी में रुकावटों का आना भी बेसबब नहीं होता। रास्ते में टूटे हुए पुल के आ जाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि वो हमें ऐसी जगह पर जाने से रोकने का इशारा होता है जहां हमें नहीं जाना चाहिए। बस ऐब और गैब के जानने वाले से अपने मुआमलात दुरुस्त कर लें, आपके सब मुआमलात सुलझ जाएंगे। मंजिल आपको मिल जाएगी या कम से कम कठिन रास्ता आसान हो जाएगा। जब दुनिया आपको गिराने और झुकाने में मसरूफ हो, आपके लिए बेहतरीन पोजीशन नमाज और नमाज के बाद ये वजीफा है। इस मुख्तसर सी आयत मुबारक को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। अल्लाह करीम इस आयत के पढ़ने की बरकत से दर दर का बहकारी होने से, बदनसीबी, मायूसी व बेबसी, मोहताजी और जवाल से भी आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस रमजान की बरकत से अल्लाह पाक तमाम मसाइल व मुसाइब और आजमाइश से हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।